नमस्कार साथियों, गेट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं नरेश दादिश लेकर आया हूँ आज आपके लिए राजस्थान कला एवं संस्कृति के टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। आज तक के जितने भी परीक्षाएं हुई है उनके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की कक्षा के अंदर हमने थ्योरी की क्लास पढ़ी थी जिसके अंदर राजस्थान के नृत्यों को हमने अलग अलग ट्रिकों के माध्यम से क्या किया था, याद किया था। तो आज की इस क्लास के अंदर हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आराम से पढ़ के देना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दे देखें। ऐसा कौन सा नृत्य है जो होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है क्या गेर नृत्य, दूसरा है नेजा नृत्य, तीसरा चंग नृत्य और चौथा पणिहारी नृत्य। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए देखें सबसे पहले कौन सा आंसर है इसका। देखते हैं आज सबसे पहले आंसर कौन देता है। जल्दी से आंसर दीजिए देखें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, पणिहारी नृत्य। कौन सा नृत्य, पणिहारी नृत्य ऐसा नृत्य जो होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य और गैर नृत्य मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है, मेवाड़ के अंदर किया जाता है, उदयपुर के अंदर किया जाता है और साथ ये बाड़मेर के अंदर किया जाता है। प्रसिद्ध देखा जाए तो राजस्थान के अंदर गैर कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। नेजा नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो नेजा नृत्य भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध खेल नृत्य है। वो कौन सा नृत्य, नेजा, जो होली के अवसर पे किया जाता है। चंग नृत्य कौन सा है, ये शेखावाटी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है लेकिन पणिहारी नृत्य वो होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न लोक नृत्यों को उनके प्रदर्शन स्थानों के साथ सुमिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको आराम से देखना है कि कौन कौन से नृत्य कौन कौन से क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध है और उनको आराम से मिलान करना है। उसके बाद में नीचे जो कथन दे रखे हैं, जो कोड दे रखे हैं, उनमें से सही उत्तर को चुनना है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा होने वाला है, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सबसे पहला है बम्ब नृत्य। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बम्ब नृत्य, बम्ब तो कहाँ पे बजता है, अलवर और भरतपुर के अंदर बजता है। तो ए के अंदर क्या आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए। क्या ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें पहले के अंदर तीन भरा हुआ हो। हाँ, ऑप्शन तीन ऐसे हैं जिनके अंदर पहले के अंदर क्या आ रखा है, तीन आ रखा है। फिर देखते हैं वालर नृत्य। वालर नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वालर तो सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध एक नृत्य है जो गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो बी के अंदर सेकंड कौन से में आ रखा है, बी में सेकंड, यहाँ देखें जो थर्ड तो आ रखे हैं इन तीनों में, बी में फोर्थ आ रखा है, बी के अंदर इसमें देखा जाए तो क्या आ रखा है, फर्स्ट आ रखा है। तो अपने प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, डी ऑप्शन है वो अपने प्रश्न का सही आंसर होने वाला है। बहुत अच्छे, गयों का आंसर सही है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस लोक नृत्य में डफली, घुरालिया, खंजरी और
पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें मुख्य रूप से पुंगी बजाया जाता है, डबली बजाई जाती है, गुरालिया बजाया जाता है और खंजरी बजाई जाती है। आप तो इनमें से किसी एक के बारे में जानते हो तो भी आराम से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। क्या इस प्रश्न का आंसर गैर नृत्य होने वाला है, या कालबेलिया नृत्य होने वाला है, या कच्ची घोड़ी नृत्य होने वाला है, या फिर अग्नि नृत्य होने वाला है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? कालबेलिया नृत्य इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है। कालबेलिया नृत्य के अंदर क्या किया जाता है? सबेरों द्वारा पुंगी बजाई जाती है, खंजरी बजाई जाती है, साथ में डपली और गुरालिया भी बजाए जाते हैं। कालबेलिया नृत्य की विशेषता क्या है? इसे 2010 के अंदर, कब? 2010 के अंदर यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर सूची के अंदर क्या किया गया है? इसको शामिल किया गया है। फिर गैर नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथ में मेवाड़ के साथ में बाड़मेर क्षेत्र का भी प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। अग्नि नृत्य जो बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और बीकानेर में भी पूछे तो कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है जो किनकी आराधना में किया जाता है? जसनाथ जी की आराधना में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग निम्न में से किस लोक नृत्य के अंदर किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न तो आपको बार बार देखने को मिलता है कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसके अंदर मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखें इस प्रश्न का आंसर क्या गौरी नृत्य होने वाला है, या तेरे ताली नृत्य होने वाला है, या वालर नृत्य होने वाला है, या फिर घूमर नृत्य होने वाला है? तो आंसर आ रहे हैं कईयों के। जी हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तेरा ताली नृत्य होने वाला है, क्योंकि तेरा ताली नृत्य जो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है उसमें मंजीरे, मंजीरों की संख्या कितनी? 13 मंजीरे बजाए जाते हैं, जिनमें से 9 मंजीरे दाएं पैर पे, एक एक मंजीरा कोहनी पे और एक एक मंजीरा हाथ के अंदर लगाए जाते हैं। और एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, जिसकी प्रसिद्ध कलाकार या नृत्यका कौन है, वो कमेंट करके आप बताओगे। फिर गौरी नृत्य, गौरी नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो गौरी नृत्य भील जनजाति से संबंधित एक नृत्य और लोक नाट्य भी है। वालर नृत्य जो गरासिया जनजाति का, कौन सी जनजाति का? गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वालर नृत्य, जिसकी विशेषता क्या है कि ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। फिर घूमर नृत्य, घूमर नृत्य तो हमारा क्या है? राज्य नृत्य है। घूमर तो राज्य नृत्य जो महिलाओं की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गुड़ला लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? यानी कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें से आपको सही कथनों को चूज करना कि कौन कौन से कथन है वो गुड़ला नृत्य के बारे में सत्य है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न रीट मेंस 2026 के अंदर पूछा गया, यानी वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें से ये प्रश्न है। और ये प्रश्न यदि आप सही कर रहे हो, इसका मतलब आपका लेवल बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी है वो सही दिशा के अंदर चल रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखें जी हाँ, सही आंसर है आपका। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? तो अपन चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यह है जोधपुर का प्रख्यात लोक नृत्य।
इस नृत्य को जोधपुर में किया जाता है। गुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य, ये बात एकदम सही है। दूसरा, यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्या ये बात सही है? ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य थोड़ी है। ये किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इन दो की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हैं। जिसमें बी है वो अपना आंसर नहीं होने वाला है। तो बी किस किस में आ रखा है? यानी ऑप्शन नंबर बी डी है वो तो अपना आंसर नहीं होगा। फिर ए किस में नहीं आ रखा है? वो भी नहीं होगा। तो इसके अंदर ए नहीं आया तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। अब आंसर किस में से होगा? या तो बी है और या सी है। इसमें से देखते हैं। तो इस नृत्य में नर्तक अपने सिरों पर गढ़ों में प्रज्वलित दीपक लेकर नृत्य करते हैं। नर्तक योद्धा के सवार वेशभूषा पहनते हैं। सॉरी, नर्तक क्या करते हैं? योद्धा के समान वेशभूषा पहनते हैं। ये बात सही नहीं है। बात कौन सी सही है? सी सही है कि इसमें क्या किया जाता है? सिरों पर गढ़ों को प्रज्वलित करते हैं और गढ़े के अंदर क्या होते हैं? छेद होते हैं, जो महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस प्रश्न के अंदर कौन कौन से ऑप्शन सही है? ए और सी। तो इनमें से कौन सा ए और सी यानी ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट आंसर है? नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का जल्दी से आंसर बताइए। देखें क्या होने वाला है इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? क्या इस प्रश्न का आंसर बिछवा होने वाला है, या दाढ़ होने वाला है, या घोड़ी होने वाला है, या फिर लेंगी होने वाला है? कौन सा ऐसा नृत्य जो इंद्र भगवान को रिझाने के लिए किया जाता है महिलाओं के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दाढ़ नृत्य। कौन सा नृत्य? दाढ़ नृत्य है, जो महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र भगवान को रिझाने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ऑथेंटिक इस प्रश्न से संबंधित जो जानकारी है वो बहुत कम मिलती है कि कौन सी जनजाति विशेष से संबंधित ये नृत्य है। ये सभी प्रकार के आदिवासियों के अंदर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उसको हमें ढूंढकर बताना है। ये प्रश्न एलडीसी 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन है जो सही नहीं है? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न के आंसर चेक करते हैं। पहला ऑप्शन ए, बम्ब नृत्य अलवर और भरतपुर के अंदर किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य। क्या ये बात सही है कि बम्ब नृत्य अलवर भरतपुर के अंदर किया जाता है? तो ये बात एकदम सही है। तो इस प्रश्न का आंसर ये तो नहीं होने वाला। फिर है वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य को अमूर्त धरोहर के अंदर शामिल किया। ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा। अमूर्त धरोहर के अंदर एकमात्र नृत्य शामिल है, वो कौन सा नृत्य है? कालबेलियों का नृत्य है, कालबेलिया नृत्य, जिसे 2010 के अंदर क्या किया गया? शामिल किया गया था। लेकिन 2022 के अंदर ऐसा कोई नृत्य शामिल नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही नहीं है। यानी हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। बाकी जो ऑप्शन है वो इनके अनुसार सही है। यानी जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कतरियासर गांव के अंदर उत्पन्न हुआ था, और गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये सारी बातें सही है, लेकिन ये बात सही नहीं कि वालर एक अमूर्त धरोहर सूची में शामिल नृत्य, इसकी जगह क्या होता है? कालबेलिया आता तो ये सही होता। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? यानी ऐसा नृत्य कौन सा है जो जनजाति क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो वालर नृत्य है या गौरी नृत्य है या ढोल नृत्य है या फिर युद्ध नृत्य है? जल्दी से कमेंट करके बताओगे आप कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? आंसर आ रहे हैं सबके। इसमें भी कई जने गलत आंसर दे रहे हैं, ऐसे कैसे? क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर? जी हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी जो ढोल नृत्य है वो एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है जो जनजातियों के अंदर नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से ढोली सरगरा इसको क्या करते हैं, बजाते हैं और साथ में ढोल नृत्य किया जाता है। वालर नृत्य जो गरासिया जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है। गरासिया जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। गौरी बीलों का नृत्य है। भीलों का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है गौरी। युद्ध भी किसका है, भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है युद्ध। लेकिन ढोल नृत्य है वो क्षेत्र विशेष के अंदर जालौर क्षेत्र का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है जो जनजातियों के अंदर नहीं किया जाता। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें पहले कथनों को पढ़ना है और उसमें से ढूंढना है कि कौन कौन से कथन है वो सही है। एक बार आप कथनों को आराम से पढ़ें और इस प्रश्न का आंसर दें। ये क्वेश्चन रीट मेंस 2026 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, यानी अभी के ट्रेंड के हिसाब का प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न का आंसर आराम से एक एक ऑप्शन को पढ़कर देंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? अग्नि नृत्य जसनाती पंथ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है कि अग्नि नृत्य जसनाती पंथ के अंदर किया जाता है। अगला वालर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये बात भी एकदम सही है। कामड़ जाति तेरे ताली नृत्य द्वारा बाबा रामदेव जी की महिमा का गायन करती है। ये बात भी एकदम सही है। घेर नृत्य कालबेलिया जाति का नृत्य। घेर तो किसका नृत्य है, भील जाति का नृत्य। घेर कालबेलियों का नहीं है, ये बात क्या है, गलत है। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए बी और सी? तो हमारा प्रश्न का सही आंसर क्या है, ए बी और सी। ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है वो क्या है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ऐसा इनमें से कौन सा नृत्य जो केवल महिलाएं करती है, जिसमें महिलाएं मुख्य रूप से घूमर नृत्य करती है मेरे ख्याल से? तो क्या इसमें घूमर ऑप्शन है क्या? एक बार चेक करें। ऐसा नहीं हो मेरी बातों में आकर आप प्रश्न को गलत कर दो। एक बार ऑप्शन सारे आराम से चेक करना है फिर आंसर देना है। चेक करें इस क्वेश्चन को। क्या चंग नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? नहीं, चंग नृत्य तो पुरुषों का क्या है, एक प्रसिद्ध नृत्य है जो किसके अवसर पे किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। घूमर नृत्य जी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घेर नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और पुरुषों की महिलाओं की पोशाक पहनकर पुरुष इस नृत्य को करते हैं। ढोल नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो अपने प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वालर नृत्य, मादड़ नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य किस जनजाति से संबंधित नृत्य हैं?
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्या भील नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है, क्या ग्रासियों के द्वारा किया जाता है, या शहरियों के द्वारा किया जाता है, या फिर कंजर के द्वारा किया जाता है? तो ये तो हमने एक ट्रिक से याद किया था। कौन सी ट्रिक है? जल्दी से कमेंट करके ट्रिक को लिखें देखें। फिर उसके बाद बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार कमेंट करके आपको ट्रिक लिखनी है। प्रश्न के आंसर आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है कि वालर नृत्य, मादल नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य। हमने एक ट्रिक से याद किया था, ग्रासियों का वालू मामा जवानी के अंदर क्या है? कुंवारा रह गया। ये ट्रिक पड़ी थी। तो ये कौन सी जनजाति के नृत्य हैं? गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। गरासियों का वालू मामा रह गया जवानी के अंदर कुंवारा। तो उसके अंदर कौन कौन से नृत्य आते हैं? मुख्य रूप से गरासियों का वाल्लू मामा यानी वालर नृत्य और लूर नृत्य, जवारा नृत्य, रायन नृत्य और इसके अलावा कूद नृत्य। ये सारे जो नृत्य आते हैं वो किसके अंदर शामिल होते हैं? गरासियों से संबंधित नृत्य होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? गरासिया जनजाति। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही एक प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा प्रचलित है। वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो क्या वो मांडल की प्रसिद्ध है, या फिर चोमू की प्रसिद्ध है, या किशनगढ़ की फेमस है, या फिर चाकसू की फेमस है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर है वो कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? क्या इस प्रश्न का आंसर किशनगढ़ होने वाला है, या आप ये सोच रहे हो कि इस प्रश्न का आंसर सांझा के संबंधित? इस प्रश्न का आंसर क्या इसमें ऑप्शन में ब्यावर आना चाहिए था? कहीं ऑप्शन गलत तो नहीं आ रहे हैं? कौन सा इसका सही आंसर होने वाला है? जल्दी से कमेंट करें देखें। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? मांडल। जो कहाँ का है? भीलवाड़ा का। मांडल भीलवाड़ा के अंदर एक प्रसिद्ध नृत्य जो कौन सा? नाहर नृत्य किया जाता है। और वो किसकी आराधना में या कहाँ से शुरुआत होती है? तो वो सांझा के समय से इस नृत्य की शुरुआत मानी जाती है। फिर अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो छांटिए। आराम से आपको कथनों को पढ़ना और इसमें से ये बताना कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से कमेंट करके बताएं देखें। क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर? क्या ऑप्शन नंबर ए करें, बी करें, सी करें, या डी करें? बताइए जल्दी से। तो चेक करते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन, गीदड़ नृत्य शेखावाटी से संबंधित एक नृत्य है। सही बात है, गीदड़ नृत्य शेखावाटी के अंदर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य। फिर अगला, कच्ची घोड़ी के अंदर नकली लकड़ी लकड़ी की घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। असली में घोड़े नहीं होते हैं, कपड़े के और लकड़ी से बने घोड़ों और घोड़ियों का प्रयोग किया जाता है। राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। ये बात सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्योंकि राई और बूढ़िया है वो कौन से नृत्य से संबंधित है वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगला है, तेरे ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये बात भी एकदम सही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता?
ये 4 जो नृत्य दे रखे हैं उनमें से ऐसा कौन-सा नृत्य है जो शहर या जनजाति के नहीं द्वारा नहीं किया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएँगे। इनको हमने ट्रिक से याद किया था कि शहर के शिकारी होते हैं, शेर वाले ज़्यादा साँग करते हैं, उसमें अलग-अलग प्रकार की चीज़ें पहन लेते हैं, वो लहंगा पहन लेते हैं, वो जेला पहन लेते हैं, वो बिछिया पहन लेते हैं और अपने आप को क्या है, इंद्रपरी समझने का स्वांग करते हैं और शिकार करते हैं। ऐसा हमने इसको ट्रिक बनाकर पढ़ा था। तो जल्दी से बताइए कौन-सा नृत्य इसमें शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? क्या ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए? जी हाँ, सही आंसर क्या है इस प्रश्न का? डी, द्विचक्री है वो शहरियों के द्वारा नहीं किया जाता है। द्विचक्री भीलों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बाकी सारे जो नृत्य, बिछवा नृत्य, जेला नृत्य और शिकारी जो नृत्य है, ये किससे संबंधित नृत्य है? शहर या जनजाति से संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए। सुमिलित किनको करना है? एक तरफ है नृत्य और एक तरफ है संबंध यानी जाति विशेष से संबंधित आपको मिलान करना है कि कौन-कौन से नृत्य कौन-कौन से जाति विशेष के अंदर किए जाते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? चेक करते हैं। पहला है चरी नृत्य। चरी नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है? चरी हमने याद किया चरी गुजरी, चरी गुजरी। फिर रणबाजा नृत्य, रणबाजा तो करौली के अंदर मेव जाति के द्वारा किया जाता है। फिर शंकरिया नृत्य, शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? हमने शंकरिया नृत्य कालबेलिया जनजाति में पढ़ा। चक्री नृत्य, चक्री तो धाकड़ जाति के लोग खिलाते हैं। तो धाकड़ यानी कंजर जाति के जो लोग हैं, कंजरों से संबंधित कौन सा? चक्री नृत्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? डी के साथ डी को भरना है। डी के साथ डी भरने वाले तो ऑप्शन कितने हैं? 3 ऑप्शन है। तो इनको सही से चेक करते हैं। ए में क्या होना चाहिए? ए में 3 होना चाहिए। ए में 3 वाले ऑप्शन कौन से हैं? ए में 1, ए में 4, ए में 2। तो ए में 3 वाला ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? डी होने वाला है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और क्षेत्र सुमिलित नहीं है? यानी एक इनमें से ऐसा है जो गलत सुमिलित करके दिया हुआ है, उसको आपको बताना है कि कौन सा ऐसा। क्या बम्ब नृत्य भरतपुर में नहीं किया जाता, या गीदड़ नृत्य शेखावाटी में नहीं किया जाता, या गेर नृत्य मेवात क्षेत्र में नहीं किया जाता, या फिर ढोल नृत्य जालौर में नहीं किया जाता है? कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा असुमिलित है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बताएं? जल्दी से कमेंट करो देखें। इस प्रश्न का सही आंसर है कौन सा ऑप्शन? गेर। गेर कहाँ की जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में की जाती है। मेवात में नहीं की जाती। कहाँ की जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ के साथ साथ में कहाँ पे? बाड़मेर में। बाड़मेर में क्या की जाती है? घेर की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? सी ऑप्शन होने वाला है। बाकी सारे सही है। बम्ब नृत्य भरतपुर में किया जाता है, गीदड़ शेखावाटी के अंदर किया जाता है और ढोल तो जालौर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है? ये आपको बताना है इन कथनों को पढ़कर कि कौन सा कथन सत्य है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन कच्ची घोड़ी के बारे में सही दे रखा है।
तो चेक करते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि यह एक महिला प्रधान नृत्य है। क्या से कच्ची घोड़ी नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है या फिर यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आरंभ हुआ नृत्य है? क्या ये बात सत्य है या ये बात सत्य है कि विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है या फिर ये बात सत्य है कि यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल के अंदर शुरू हुआ है। तो इनमें से कौन सी बात है वो कच्ची घोड़ी के बारे में सत्य है? तो इस प्रश्न को यदि ध्यान से देखा जाए तो इस प्रश्न में हमें तीनों ही बातें क्या लग रही है? सत्य लग रही है। एक बात क्या लग रही है? असत्य लग रही है। इसका मतलब इस प्रश्न के अंदर क्या हो रखा है? मिस प्रिंट हो रखा है। हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो असत्य। सत्य नहीं बताकर कौन सा बताना है? असत्य बताना है। तीन ऑप्शन तो इसमें क्या है? सत्य है। एक ऑप्शन है वो क्या है? असत्य। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। बाकी ये महिला प्रधान नृत्य नहीं है, इसके अंदर पुरुष भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि 18वें प्रश्न, तारा शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तारा शर्मा है वो किस नृत्य से संबंधित है? वो आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्या तेरे ताली नृत्य से संबंधित है या फिर गैर नृत्य से संबंधित है या भवाई नृत्य से संबंधित है या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य से संबंधित है। हमने इसको एक ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से याद किया था। तारा शर्मा के साथ में दो और कलाकार भी हैं, एक इसके अंदर प्रवर्तक और है। जल्दी से आंसर कमेंट करें। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? जल्दी से बताएं देखें। क्या ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दिया जाए या फिर बी को या सी को करें या डी को लॉक करें? जल्दी बताओ किसको लॉक करें। जी हाँ, आप जीत चुके हैं 5 लाख रुपए। कितने रुपए? 5 लाख रुपए का इनाम आप जीत चुके हैं। 18वें प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्योंकि तारा शर्मा का संबंध किससे है? भवाई नृत्य से है। तारा शर्मा के साथ में और कौन कौन से कलाकार हैं? तो हमने इसे याद किया, जब भुआ कर पटका जाता है तो सिर में छेद हो जाता है। यानी इस नृत्य के प्रसिद्ध या प्रवर्तक है वो कौन है? बागाजी महाराज है। बागाजी क्या है? इसके प्रवर्तक है। फिर यदि मारते हैं तो निशान बन जाता है। यानी तारा शर्मा है वो इसकी क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। निशान बनता है तो रूप बदल जाता है। तो रूप सिंह शेखावत क्या है? इसके प्रसिद्ध कलाकार है। साथ में क्या होता है? रूप बदल जाता है तो फिर उस पे क्या आती है? दया आती है। तो दया राम भी क्या है? इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तीन तो कलाकारों के नाम और एक साथ में ये प्रवर्तक का नाम हमें याद रखना है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन से कथन है वो सत्य हैं। जो प्रश्न अभी जमादार के अंदर पूछा गया प्रश्न है, अभी हाल ही में 2025 के अंदर लास्ट में ये क्वेश्चन आया था कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सत्य है वो आपको कोट के रूप में बताना है। जो नई ट्रेंड के हिसाब से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें एक अच्छा प्रश्न है ये। जल्दी से कमेंट करके बताएं देखें क्या होने वाला है इस प्रश्न का आंसर। चेक करते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन है गैर नृत्य मेवाड़ व बाड़मेर का एक प्रसिद्ध नृत्य। ये बात सही है, गैर मेवाड़ और बाड़मेर की प्रसिद्ध है। हम नोट कर रहे हैं कि बार बार गैर से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखना, गैर और घूमर नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है। साथ में वालर के बारे में भी बार बार प्रश्न
पूछे जा रहे हैं, तो इनको हमें अच्छे से याद करना है। सबसे पहले घेर मेवाड़ की प्रसिद्ध है और साथ में बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ये बात सही है। फिर गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये बात भी सही है। गीदड़ होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। चंग नृत्य महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। क्या ये बात सही है या नहीं, ये बताओ। चंग नृत्य होली के अवसर पर तो किया जाता है, लेकिन महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर गुड़ला जोधपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये बात सही है। तो इस प्रश्न के सही ऑप्शन कौन कौन से हो गए? ए, बी और डी, ये इस प्रश्न के सही आंसर होने वाले हैं। ए, बी और डी किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? सी होने वाला है। जिसने इस प्रश्न को सही से नहीं पढ़ा इस कथन को, तो उसने ये भी ऑप्शन देखा है और साथ में ए, बी और सी वाला सही किया है। तो पहले आपको ध्यान से क्या करना है? प्रश्न को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपको क्या करना है? कमेंट के अंदर लिखकर बताना है। आपके लिए होमवर्क में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, उसके बारे में कमेंट में जितना आपको आता है डिटेल के अंदर बताओगे। दूसरा है कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। दोनों प्रश्न नोट कर लें जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताने हैं।